भाइयों जो हमारी आज की वीडियो है आज की वीडियो भाइयों सीएनजी ट्रैक्टर के ऊपर ये वीडियो है। और भाइयों हम इस वीडियो में आपको सीएनजी ट्रैक्टर की मेरिट्स और डीमेरिट्स कैसे ये किया गया है, क्या इसके फ़ायदे हैं, क्या इसके नुकसान हैं, तो भाई इस वीडियो में आपको सारा कुछ बता दिया जाएगा। और भाइयों होप यही है कि अगर आपने ये वीडियो पूरी देख ली तो शायद ही आपको सीएनजी ट्रैक्टर की कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि यही मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सारा कुछ जितना भी सीएनजी ट्रैक्टर के बारे में जो नॉलेज है कि कैसे ये काम करेगा या कितना इसका खर्चा होगा, कितना इसका मेंटेनेंस होगा, तो भाइयों सारा ही इस वीडियो में कवर कर दिया जाएगा। तो भाइयों अब बात करते हैं कि किस किस कंपनी ने सीएनजी जो ट्रैक्टर है उसको लॉन्च कर दिया गया, इसको बना दिया गया है। तो भाइयों अभी तक भारत में किसी भी कंपनी ने सीएनजी ट्रैक्टर नहीं बनाया है। एक ये टेस्टिंग के लिए जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो अर्जुन नोवो 605, ये टेस्टिंग के लिए इसमें सीएनजी किट लगाई गई है। वो भी मैं आपको बता दूं, इटली की जानी मानी कंपनी है रोमे टेक्नो सॉल्यूशन के नाम से, और एक भारत की कंपनी है टेनोसिटो इंडिया। तो भाइयों इन दोनों ने आपस में मिल के ये ट्रैक्टर के ऊपर एक टेस्टिंग किट लगाई है। ये सिर्फ ये जानने के लिए लगाई है कि यहाँ पे ये कामयाब हो सकती है या नहीं हो सकती सीएनजी किट। तो भाई इटली में क्या है कि इटली में वैसे तो 90% जो उनके ट्रैक्टर हैं वो डीजल या पेट्रोल जो भी उनका फ्यूल है, वैसे तो डीजल ही है 90%, जो 90% जो डीजल हैं वो डीजल पे चलते हैं, 10% ही ऐसे हैं जो सीएनजी पे चलते हैं। तो भाई इंडिया में इसका परीक्षण के लिए इसको जो ये ट्रैक्टर है नोवो, इसको सीएनजी किट लगा दी गई है। और भाई आपको एक बात और बता दूं, जो मेन बात है वो ये है कि इस ट्रैक्टर के जो इंजन के जो पार्ट हैं वो 95% पार्ट चेंज किए गए हैं। डीजल इंजन में कभी भी सीएनजी किट नहीं लगता, इसको पेट्रोल किया, पहले पेट्रोल किया होगा। देख लो मैं ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज तो नहीं बता सकता इसके बारे में, लेकिन जो ओरली मुझे जो पता है मैं आपको वो बता देता हूँ कि इसको एक ना इंजन होता है भाई जो ईसीयू के थ्रू काम करता है। मतलब कि पेट्रोल इंजन जो बड़ी गाड़ियों के इंजन होते हैं वो ईसीयू के थ्रू काम करते हैं, कुछ भाई ईसीएम भी बोल देते हैं। जैसे जो फॉरेन जो मतलब कि यूरोप में जो ट्रैक्टर हैं, ज़्यादातर जो ट्रैक्टर हैं वो सीआरडीए ट्रैक्टर है भाइयों, उसमें भाइयों ईसीएम लगा होता है। कुछ भाई ईसीएम भी बोल देते हैं, कुछ भाई ईसीयू भी बोल देते हैं। मैं आपको दोनों में फ़र्क बता देता हूँ। ईसीयू का मतलब होता है इंजन कंट्रोल यूनिट, और ईसीएम का मतलब होता है इंजन कंट्रोल मैनेजर। भाइयों दोनों के नाम अलग अलग हैं लेकिन बात एक ही है। तो भाइयों जो ये किट है, जो ये सीएनजी किट है भाइयों, ये सीक्वेंशियल किटें आती हैं। एक तो आती है मैनुअल, वो तो खैर वो तो बहुत थर्ड क्लास हो गई, लेकिन जो ये किट है भाइयों सीक्वेंशियल किट है। सीक्वेंशियल किट का मतलब तो ये भाइयों पूरी तरीके से ऑटोमेटिक होती है। मैं आपको बता दूं ऑटोमेटिक किस तरीके से होती है। जैसे कि आपने ट्रैक्टर बंद कर दिया और बंद करने के बाद जैसे आप ट्रैक्टर को स्टार्ट करोगे तो भाइयों जो ट्रैक्टर की स्टार्टिंग होगी वो पेट्रोल पे होगी। कुछ सेकंड बाद मतलब कि इसमें ना आप कंप्यूटर से, सॉफ्टवेयर से इसका टेम्परेचर भी सेट कर सकते हो कि मान लीजिए ट्रैक्टर का टेम्परेचर जब तक 40 डिग्री नहीं होता, जब तक ये गैस पे ऑटोमेटिक नहीं होगी, जब तक पेट्रोल पे ही चलती रहेगी। तो भाइयों मतलब कि पूरा का पूरा ये मान लीजिए कि पूरा का पूरा ये सिस्टम है ऑटोमेटिक है कि पहले पेट्रोल पे स्टार्ट होगा, उसके बाद में ये अपना आप ऑटोमेटिकली सीएनजी पे हो जाएगा। अब भाइयों बात करते हैं ट्रैक्टर की जो परफॉर्मेंस है उसकी वो कैसी रहेगी। भाइयों परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो सीधी सी बात ये है कि अगर आपका 60 एचपी का ट्रैक्टर है, मान लीजिए ये जो इसमें नोवो पे लगी हुई है, ये अर्जुन नोवो पे लगी है, तो अगर ये 60 एचपी का है तो भाइयों तकरीबन मान के चलोगे कम से कम भी 10 एचपी ट्रैक्टर की कम हो जाएगी। भाइयों फिर दोबारा बता रहा हूँ कि 10 एचपी ट्रैक्टर की कम हो जाएगी। पावर हम सीएनजी से बिल्कुल घटेगी भाइयों, बढ़ेगी नहीं, ठीक है जी। और दूसरा जो इसका मैं आपको बताऊं जो इसकी परफॉर्मेंस है भाइयों वो भी डाउन आ जाएगी। जैसे कि आप 1600 पे मतलब कि खेत जोत रहे हो या ट्रैक्टर चला रहे हो तो भाइयों कम से कम आपको 2000 आरपीएम रखने पड़ेंगे। ये फिर हाई रेटेड आरपीएम पे इसका इंजन काम करेगा। तो भाइयों अब बात करते हैं इसके फ्यूल कंजप्शन की बात। तो भाइयों आपको बता दूँ, सबसे पहले आपको फ़र्क बता दूं कि जो डीजल आता है भाई वो लीटरों के हिसाब से आता है, और जो सीएनजी आता है भाई वो किलोग्राम के हिसाब से आता है। तो भाई दोनों में फ़र्क ये है जो इंजन है वो ज़्यादा डीजल लेगा या ज़्यादा सीएनजी लेगा। आपको वही बता देता हूँ, अगर आपका ट्रैक्टर 5 लीटर डीजल प्रति घंटा लेता था तो सीएनजी होने के बाद वो 4 किलो प्रति घंटा, जो सीएनजी है 4 किलो प्रति घंटा ही सीएनजी लेगा।
भाइयों यहाँ पे आपको सीधे सीधे दो फ़ायदे मिलेंगे। फ़ायदे ये मिलेंगे, एक तो सीएनजी भाइयों डीजल से सस्ता है, और दूसरी बात जो इसकी कंजप्शन होगी, जो इंजन सीएनजी की कंजप्शन करेगा वो भी डीजल से कम करेगा। तो भाई यहाँ पे आपको काफ़ी लाभ मिलेगा, मतलब कि इसकी जो खेत की जुताई होगी, जो काम करने का जो तरीका होगा वो काफ़ी मतलब कि सस्ता पड़ेगा। और भाइयों अब बात करते हैं कि इसके जो टैंक है, जो सीएनजी का टैंक है, उसमें कितनी सीएनजी आएगी और कैसे वो अवेलेबल होगी। तो भाई आपको फॉर एग्ज़ाम्पल एक बात बता देता हूँ, जो मान लीजिए कि 60 HP का जो ट्रैक्टर है, उसमें जो मान लो नोवो की बात कर लेते हैं, जो इसका भाई इसका डीजल टैंक है वो 65 लीटर के आसपास आता है। लेकिन अगर आप इतनी जगह पे सीएनजी का टैंक लगाओगे जितना ये फ्यूल का टैंक होता है, तो ये मान के चलिए कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम इसमें आपको 5 किलो सीएनजी आएगी। जितनी जगह पे 65 लीटर डीजल आता है, उतनी जगह पे मात्र 5 से 6 किलो, मैक्सिमम 6 किलो मान लो, वैसे 6 किलो आने की नहीं, 5 किलो ही सीएनजी आएगी। और 5 किलो सीएनजी का मतलब है कि ट्रैक्टर उसको 1 से सवा घंटे में कंज्यूम कर देगा। तो भाइयों ऐसे तो पॉसिबल नहीं हो सकता ना कि भाई 1 घंटा काम करा, फिर पंप से भरवाई सीएनजी, फिर खेत में। तो भाइयों अगर आप इसमें जैसे जॉन डियर की पीछे टंकी होती है, अगर आप वैसे भी इसका समाधान करोगे कि पीछे टंकी लगवा दी, एक एक्स्ट्रा लगा दी, तो भाइयों फिर भी उतने बड़ी टंकी में भी आपको बताऊं मैं 8 से 9 किलो आएगी, इससे फालतू नहीं आने की। तो भाइयों सबसे जो इसका मैं डिसएडवांटेज यही बता सकता हूँ कि इसमें जो सीएनजी जो हम स्टोर करके टैंक में भर के रखेंगे वो बहुत ही कम होगी। और आपको ये भारत की मैं बात बताऊं, भारत में ये है कि अभी तो देखो सीएनजी पंप पे मेट्रो सिटी वगैरह में ही है। अभी तो जो छोटे मोटे शहर हैं, कस्बे हैं, वहाँ तो बिल्कुल भी सीएनजी नहीं आया। तो भाइयों यही इसका एक बात और है, देखो भाइयों मैं बता दूं, वज़न की बात बता दूं भाइयों, जिस सीएनजी टैंक में 10 किलो सीएनजी आती है ना भाई, उसका जो टैंक का खाली का वज़न होता है ना भाइयों, वो 80 से 85 किलो होता है। अगर आपको 12 से 13 किलो सीएनजी का टैंक चाहिए जो ट्रैक्टर पर लगाने के लिए, तो भाइयों उसका 1 क्विंटल वज़न होगा। ये बात ध्यान रखियो, खाली वज़न ही उस टैंक का 1 क्विंटल होगा। क्योंकि भाइयों जो सीएनजी होती है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, तो भाई कंप्रेस्ड किया हुआ होता है, बहुत हाई प्रेशर से होता है। तो भाइयों होप आपको ये बातें समझ में आ गई होगी। तो भाइयों कोई बात मेरे से छूट गई हो, आप कमेंट में मेरे से पूछ सकते हो, मैं आपको कमेंट में उसका रिप्लाई कर दूंगा। और अगर आपको मतलब कि वीडियो अच्छी लगी हो तो भाइयों कमेंट करके बता दियो, जैसे भी लगी हो आपको कमेंट करके बता दियो कि भाइयों वीडियो ऐसी थी, हमारे समझ में आया या नहीं आया। थैंक यू भाई।